आप उनका हक छीन के आप जो है ठाकुर गुप्ता वर्मा शर्मा को, और मैं ये आपके चैनल के सामने ये सच्चाई से कहता हूं कि इन्होंने पहाड़ी मुसलमानों को यूज़ करके ये ठाकुर गुप्ता वर्मा शर्मा को एसटी बनाना चाहते थे और गुजरों को मार्जिनाइज करना चाहते थे, गुजरों को छीनना चाहते थे, गुजरों को लेट डाउन करना चाहते थे, गुजरों से ये जो हक इनडायरेक्टली छीनना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने ऐसा काम किया है। आज भी मैं बीजेपी को कहता हूं कि आप होश के नाखन लो। और ये वो 35 लाख गुजर हैं जिन्होंने जिनकी कम्युनिटी से पाकिस्तानी आर्मी इनके सर काट के ले गई हुई है। हमने 47 से लेकर अभी तक देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। हम फौज के साथ शाना बिशाना कंधे से कंधा मिला के बॉर्डरों की हिफाजत की है। अगर आपको हमारी कदर नहीं है, आप ये 35 लाख गुजरों को खो रहे हो, आप इनको अपने से अलग कर रहे हो। अगर आप बीजेपी होश के नाखन नहीं लेगी, हम रिवोल्ट करेंगे। ये 35 लाख का लाख गुजर जो है, ये सारे का सारा लोकसभा में और असेंबलीज में और लोकल बॉडीज में ये वोट बीजेपी के खिलाफ देगा। हम देखेंगे कि आप रजौरी पुंछ से कितनी सीटें लेते हैं, पहाड़ी लोग कितनी सीटें लेके आप गवर्नमेंट बनाएंगे। हम 15 सीटें लाएंगे और जम्मू कश्मीर में जो बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी हम उसके खिलाफ उनके साथ शामिल होकर गवर्नमेंट बनाएंगे। ब्रदर, पहली बात तो यह है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि हमने पिछले कई सालों से हम ये बीजेपी गवर्नमेंट को बावर कराने की कोशिश कर रहे थे कि भाई जो लोग शेड्यूल ट्राइब में नहीं आते इनको बस शेड्यूल ट्राइब दे दो। हमने बहुत दफ़ा रिप्रेजेंटेशन दी, डेलीगेशन लेके गए, मिले, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बावर कराया, गवर्नर साहब को मेमोरेंडम दिए, डीसी के थ्रू मेमोरेंडम दिए, लेकिन बीजेपी की ने हमारी बात नहीं सुनी। उन्होंने ये जो एक जीडी कमीशन मुकर्रर किया था, मोहम्मद सा कमीशन, उसका काम था ओबीसी को आइडेंटिफाई करना, वो आते हैं जो ओबीसी में लाई जा सकती है उनको का। उन्होंने अपना काम ना करते हुए जीडी शर्मा ने, जो खुद एक गद्दा ब्राह्मण है, उसने अपने आप को रिकमेंड कर दिया एसटी के लिए। वो अंग्रेजी में कहते हैं नोबॉडी कैन बी जज ऑफ हिज ओन काज। एक तो हमें उस पर आपत्ति है ज़बरदस्त। दूसरे वो लोग जो हैं जैसे ठाकुर गुप्ता वर्मा शर्मा, जैसे गुप्ता साहब जो बख्शी नगर में भी कपड़े की दुकान मेडिकल शॉप करते हैं और रजौरी में भी उनकी ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं, बड़े बड़े मॉल हैं, बड़ी बड़ी शॉपिंग कम्प्लेक्सेस हैं। पुंछ में देखो तो आनंद होटल, रजौरी में देखो तो गुप्ता होटल, नौशहरा में देखो तो शर्मा होटल, सुंदरबनी में देखो तो शर्मा शॉपिंग कम्प्लेक्स, जम्मू में देखो तो बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े स्कूल, हेरिटेज स्कूल जम्मू में है, वो एक पहाड़ी का है, रजौरी का है वो। अब वहाँ पर जो दूध बेचता है हमारा दोधी गुजर, तो वो कहता है ये दोधी गुजर जो है दूध बेचने वाला, उसको भी एसटी और हेरिटेज स्कूल वाले को भी एसटी। ये बड़ी बदकिस्मती है जिस पे हमें आपत्ति थी कि वो लोग जो सही पहाड़ों पर रहते हैं, जैसे रामबन, गूल, किश्तवाड़, दक्षिण, मड़वा, किश्तवाड़ के वो दूर दराज इलाके, क्योंकि देखिए ना, आपको कोहली को और पादरियों को इसी बिल में रिकमेंड किया है, इसी बिल में उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें जब गद्दी सीपियों को दिया था हमें कोई आपत्ति नहीं थी, जब लद्दाखियों को दिया था हमने कोई एतराज़ नहीं किया। हम पहाड़ियों के खिलाफ क्यों हैं? सवाल तो ये पैदा होता है, जो पहाड़ी मेरे साथ रहता है, मेरे गाँव में रहता है, मैं उसके खिलाफ हो ही नहीं सकता हूँ। हम ये कहते हैं कि जो हमारे साथ रहते हैं गाँव में बेचारे, वो जुंजुआ है, मुगल है, वो तरखान है, ओबीसी है, वो लोहार है, वो कुम्हार है, वो जुलाया है और वो तेली है, आप उनको दीजिए। आप उनका हक छीन के आप जो है ठाकुर गुप्ता वर्मा शर्मा को, और मैं ये आपके चैनल के सामने ये सच्चाई से कहता हूं कि इन्होंने पहाड़ी मुसलमानों को यूज़ करके ये ठाकुर गुप्ता वर्मा शर्मा को एसटी बनाना चाहते थे और गुजरों को मार्जिनाइज करना चाहते थे, गुजरों को छीनना चाहते थे, गुजरों को लेट डाउन करना चाहते थे, गुजरों से ये जो हक इनडायरेक्टली छीनना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने ऐसा काम किया है। आज भी मैं बीजेपी को कहता हूं कि आप होश के नाखन लो। और ये वो 35 लाख गुजर हैं जिन्होंने जिनकी कम्युनिटी से पाकिस्तानी आर्मी इनके सर काट के ले गई हुई है। हमने 47 से लेकर अभी तक देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। हम फौज के साथ शाना बिशाना कंधे से कंधा मिला के बॉर्डरों की हिफाजत की है। अगर आपको हमारी कदर नहीं है, आप ये 35 लाख गुजरों को खो रहे हो, आप इनको अपने से अलग कर रहे हो। अगर आप बीजेपी होश के नाखन नहीं लेगी, हम रिवोल्ट करेंगे। ये 35 लाख का लाख गुजर जो है, ये सारे का सारा लोकसभा में और असेंबलीज में और लोकल बॉडीज में ये वोट बीजेपी के खिलाफ देगा। हम देखेंगे
कि आप रजौरी पुंछ से कितनी सीटें लेते हैं, पहाड़ी लोग कितनी सीटें लेके आप गवर्नमेंट बनाएंगे। हम 15 सीटें लाएंगे और जम्मू कश्मीर में जो बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी हम उसके खिलाफ उनके साथ शामिल होकर गवर्नमेंट बनाएंगे। आपको ये मेरा चैलेंज है। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ, मैं गुज्जर लीडरों से फिर अपील करना चाहता हूँ कि ये जो आपने कल मोमल सा प्रेस रिलीज निकाली है, 5 साल के बाद आपको जाग आई है। आपका फर्ज बनता था आप होम मिनिस्टर से दिल्ली में जाके और प्राइम मिनिस्टर से मिलते और गुज्जरों की बात करते। आपने मिनिस्ट्री एंजॉय की है, आपने पावर एंजॉय किया है और आपने इस कौम के नाम पे आपने मिनिस्टर एमएलए बने हैं, वाइस चेयरमैन गुजरात एडवाइजरी बोर्ड बने हैं और आपने इनको बेयारो मददगार छोड़ दिया है नौजवान लोगों को और नौजवान लोगों के फ्यूचर को के साथ खेला है। और मैं कहता हूं कि तालिब साहब बात करना जानते थे, तालिब साहब मेंबर पार्लियामेंट रहे, हम गुजरों का बड़ा लीडर समझते हैं और उन्होंने वहां जाके कहा जी हमें कोई एतराज नहीं, आप इनको भी दे दीजिए। शर्म आनी चाहिए ऐसे लीडर को। आज भी उनके पास वक्त है, आज वो प्रेस मेरी मांग है कि हम इस प्रेस रिलीज पे खुश होने वाले नहीं हैं। आप ऐसा करेंगे, आप पूरी फुल फ्लैज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखें और अपना स्टैंड क्लियर करें और दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर से जाके अभी मिलेंगे, इस बिल को विड्रा कर दो या पेंडिंग कर दो। मेरी मांग आपके चैनल की वसात से ये है कि इसको स्टैंडिंग कमेटी या सेलेक्ट कमेटी में फौरी इस बिल को भेजा जाए और अभी पास ना किया जाए। अगर आप चाहते हैं कि 35 लाख लोग आपके साथ रहें, अगर आप इनका साथ नहीं चाहते हैं, आप इनको नाराज करना चाहते हैं, तो अभी बिल पास कीजिए, शेड्यूल ट्राइब इनको दीजिए। हम नहीं रोक सकते हैं। आपने 370 तोड़ा, स्टेट को धर्म भरम किया, ना आप किसी आईएन को मानते हैं, ना लॉ को मानते हैं, ना क्राइटेरिया को मानता है। और जीडी शर्मा रिपोर्ट जो है रोल बैक होनी चाहिए और बिल पेंडिंग होना चाहिए। और मैं गुजर बकरवाल के लीडरों को कहता हूँ कि अभी आपके पास वक्त है, हम आपको माफ़ कर सकते हैं। अगर आप 2 दिन के अंदर अंदर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की और दिल्ली में जाके आप होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर से मिलिए, ऐसे हमें लॉलीपॉप मत दीजिए। आज का गुजर पढ़ा लिखा है, MSc PhD है, वकील हैं, डॉक्टर हैं, हम बेवकूफ़ नहीं बन सकते हैं। आप एक 4 लफ्ज़ की प्रेस रिलीज निकाल के हमें खुश कर दोगे, हरगिज़ नहीं। और मैं मुश्ताक बुखारी को, उन लीडरों को सलाम करता हूँ कि जो चट्टान की तरह अपने कौम के साथ खड़े रहे, जिन्होंने परवाह हुआ, उन्होंने अपनी पार्टी को छोड़ दिया। और आप जो हैं वो चंद पहाड़ी वोटों के लिए आप मुनाफिक हैं, आप हिपोक्रेट हैं, आप सच्चाई का साथ नहीं देते हैं। आपको नहीं पता हक इंसाफ क्या है, आपको गुजरों की हालत नहीं पता है और आप एक 4 जुमलों की प्रेस रिलीज निकाल के हमें खुश करना चाहते हैं। हरगिज़ नहीं। आप फौरी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए और दिल्ली में जाकर होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर से मिलिए, यही मेरा कहना है। और पहाड़ी भाइयों से मैं कहता हूँ, मेरे पहाड़ी मुसलमान भाई जो हैं उनको यूज़ करके ठाकर, गुप्ता, वर्मा, शर्मा को ये अंदर लाना चाहते थे। मैं ये कहता हूँ कि अगर उनको आपने 10% दिया हुआ है इकोनॉमी अपर क्लास को, अगर अपर क्लास को 10% दिया तो उनको SC क्यों चाहिए? ये वही लोग हैं जिनको 10% ऑलरेडी इंजॉय कर रहे हैं। ये 40% ले रहे थे और कह रहे हैं जी हम जो है गुजरों के बराबर नहीं है जी, हम पीछे। अगर आप 40% ले के भी अभी आप बैकवर्ड हैं तो 10% ST का, गुजरों का ST काट के आपको देंगे, उनमें से उनको साथ मिलाएंगे। फिर ये हमारा नुकसान करना चाहते हैं, ये हमसे इनडायरेक्टली छीनना चाहते हैं। इनकी मंशा अच्छी नहीं है, इनकी नीयत अच्छी नहीं है। और आज के बाद हम देखेंगे गुजर बकरवाल जो है वो कैसे बीजेपी को वोट देंगे। और मैं जो गुजर बकरवाल लोग बीजेपी में, मैं उनसे अभी अपील करता हूँ कि फील्ड 4 पार्टी से इस्तीफा दे के बरादरी की सफ़ों में इकट्ठे हो जाए। आज पुंछ में बहुत बड़ा एजिटेशन हो रहा है, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, हर तहसील लेवल पे, गाँव तक ये बात पहुँच गई है। और हम बैठने वाले ऐसे नहीं हैं, हम आखिर दम तक लड़ेंगे और लास्ट में हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खड़का ना करेंगे। और जब तक चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे साथ इंसाफ होगा। हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अगर हमें सुप्रीम कोर्ट अपने आईन पे, अपने सुप्रीम कोर्ट पे पूरा यकीन है कि वो हमारे साथ इंसाफ करेंगे।